डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आपका अपना खूबसूरत चैनल दिलचस्प केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर हम 3 स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या है ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? डाल्टन ने अपना प्रेशर के बारे में अपना एक लॉ पेश किया। उसमें उसने ये कहा कि अगर, अब ज़ाहिर सी बात है ये चैप्टर गैसेस के बारे में है और प्रेशर की जब भी बात आएगी तो वो किसकी होगी? गैसेस की। तो उसने अपना लॉ ये पेश किया कि किसी भी कंटेनर में अगर मिक्सचर हो गैसेस का, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब आपस में उनका जो मिक्सचर है, 2 गैसेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी एक ही कंटेनर में है, वॉल्यूम सेम पे, जो भी वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे, किसी भी कंटेनर में जो गैसेस का मिक्सचर मौजूद है वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। उस मिक्सचर में जितना भी प्रेशर है, टोटल प्रेशर उन सब गैसेस का, वो हमेशा उस सम के इक्वल होगा जब हम उन तमाम गैसेस को अलग-अलग कंटेनर में सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर रखेंगे। जितना अलग-अलग प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर उनका, टोटल प्रेशर भी उसी सम के इक्वल होगा। तो ये उसने क्या अपना एक लॉ पेश किया था। अब डेली लाइफ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या डेली लाइफ में इसकी इस्तेमालात काफ़ी ज़्यादा हैं पार्शियल प्रेशर के, प्रेशर के, तो इसलिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन लॉ क्या है? द टोटल प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases is always equal to the non-reacting gases is always equal to the sum of their individual partial pressure। हाँ जी, ये जितना भी टोटल प्रेशर है किसी भी कंटेनर में, जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? टोटल प्रेशर जो है वो हमेशा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस क्या होगा? इक्वल होगा। P1 का मतलब है पहली गैस, गैस नंबर 1, ये दूसरी गैस का प्रेशर और ये तीसरी गैस का प्रेशर, इसी के साथ और भी गैसेस हो सकती हैं। सब गैसेस को एक ही कंटेनर में जब हम रखेंगे सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे, तो जितना भी प्रेशर होगा, जितना भी वो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी कंटेनर की वॉल्स पे, उसका जो सम है, उसका जो मजमुआ है, उन तमाम गैसेस को अलग-अलग कंटेनर में सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर रखें तो वो क्या होगा? उनका सम जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। शर्त क्या थी? वो गैसेस क्या हों? नॉन रिएक्टिंग हों, एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी तो एग्जैक्टली प्रेशर का पता चल सके। तो यही इसलिए इक्वेशन बनी। अब एक छोटी सी एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं। हमारे पास 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। सबसे पहला काम क्या किया? इन तीनों गैसेस को अलग अलग कंटेनर में रखा। हाइड्रोजन गैस को सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे, वॉल्यूम ये है 10 डेसीमीटर क्यूब, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे रखना है। तीनों गैसेस जो हमारे पास हैं उनको अलग-अलग कंटेनर में रखा। जब अलग कंटेनर में रखा, हाइड्रोजन गैस जो है इस वॉल्यूम पे उसका पार्शियल प्रेशर है 400 टार। दूसरी गैस को एक और कंटेनर में रखा, मीथेन गैस, उसका पार्शियल प्रेशर है 500 टार। तीसरी गैस है ऑक्सीजन, उसको एक अलग कंटेनर में रखा, उसका पार्शियल प्रेशर है 100 टार। तीनों गैसेस को अलग अलग कंटेनर में रखा और सेम वॉल्यूम पे उनका पार्शियल प्रेशर हर एक का ये है। फिर क्या किया? फिर इन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में ऐड किया, मिक्स किया, तीनों गैसेस को मिक्स करके एक ही कंटेनर में रखा। तो क्या बन गया? गैसेस का मिक्सचर। और ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं। जब इन तीनों गैसेस का मिक्सचर एक ही कंटेनर में रखा गया तो वो क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर। ये सबका अपना अपना प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर। जब तीनों को मिक्स किया एक और कंटेनर में, याद रखिएगा उस कंटेनर का भी वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम,
जब मिक्स किया गया हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन को एक ही कंटेनर में, तो टोटल प्रेशर आया 1000 टार, 1000 टार। अब इक्वेशन वही, टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? इन सब गैसेस के सम के। तो वो कितना आ गया? 1000 टार। तो ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके जहन में भी यही क्वेश्चन अब अराइज हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर का जिक्र हुआ है और इधर भी पार्शियल प्रेशर हमने कहा है, फिर टोटल प्रेशर कहा है, ये पार्शियल प्रेशर क्या है या इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर हर एक गैस का, अब इस मिक्सचर में हर एक गैस की जो प्रेशर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है हर गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल मीन जुजवी। अब मिक्सचर का जो प्रेशर था वो तो टोटल था, अब उस टोटल में हर गैस का अपना अपना, जो हर गैस अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो उसका अपना प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। टोटल मिक्सचर का प्रेशर टोटल प्रेशर, और उस टोटल प्रेशर में से हर गैस का अपना अपना प्रेशर, जो गैस एग्जर्ट कर रही है प्रेशर इंडिविजुअली, वो उनका पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, जनरल गैस इक्वेशन फॉर इंडिविजुअल गैस। अब हर गैस के लिए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक इक्वेशन याद हो अगर आपको, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। अब आप ये समझें कि आपके पास कोई कंटेनर है, जैसे ये मिक्सचर है गैसेस का, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अब गैसेस मौजूद हैं, हाइड्रोजन और मीथेन और ऑक्सीजन। अब आपने हर गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करना है? टोटल तो पता चल गया, सबका जो प्रेशर है वो टोटल होगा। अब इंडिविजुअल पार्शियल, अब आपने क्या करना है, ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए उसी मिक्सचर में हर गैस के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है। तो जब आप किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो बाकी गैसेस को आप क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं, उनको नहीं देखते, सिर्फ उसी गैस को देखते हैं जिस गैस का आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमने फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, बाकियों को हम क्या कर देंगे? नजरअंदाज कर देंगे, उनको हम नहीं देखेंगे। तो ये कंटेनर है और इसका वॉल्यूम भी सेम है, 10 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर भी सेम है, जो भी है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। हमने अब किसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है? पार्शियल मीन एक ही गैस का प्रेशर जो भी हो, हमने फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन का। जब हम हाइड्रोजन का फाइंड आउट करेंगे तो जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PH2V इज इक्वल टू NH2RT। ये इक्वेशन क्यों बनी? अब जाहिर है हमने पार्शियल प्रेशर किसका फाइंड आउट करना है? हाइड्रोजन का, तो इसलिए यहां पे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन लिखा, वॉल्यूम सेम है, V लिखा, RT टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, वो वैसे रहने दिया। और NH2 क्यों लिखा? क्योंकि हमने जब इसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर किससे रिलेटेड होता है? नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो ये भी उसका हमने लिखा। तो यहां पे P पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन RT और V। तो ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी एक मखसूस है। तो पार्शियल प्रेशर जो हाइड्रोजन का आ रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये इक्वेशन बन गई, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सिमिलरली अब दूसरी गैस मीथेन गैस, तो मीथेन गैस का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो बाकी गैसेस को निगलेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए जो पार्शियल प्रेशर बनेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस वो किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस RT। अब RTV कांस्टेंट है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा मीथेन गैस का
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल इसी तरह से एक तीसरी गैस, वो कौन सी है? वो है ऑक्सीजन गैस। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल, ये तो हम अब इंडिविजुअल गैसेस का फाइंड आउट कर लिया। पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स के। अब टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर अभी पढ़ा है हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। एक गैस हाइड्रोजन थी, एक गैस मीथेन थी और एक गैस ऑक्सीजन थी। ये टोटल प्रेशर तो आ गया ये। तो इंडिविजुअल जनरल गैस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी गैस का जो, तो इस तरह से जब आप पार्शियल, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जब आप पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो सिर्फ एक को जहन में रखना है, बाकी गैसेस को क्या कर देना है? निगलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर में PT अब किसके इक्वल आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ये इंडिविजुअल गैस है। अब पार्शियल प्रेशर जो हाइड्रोजन का था वो किसके इक्वल था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में कांस्टेंट क्या था? RTV। अब सम ऑफ मोल, जो इन मोल का अगर हम सम देखें, जैसे पार्शियल प्रेशर का सम PT के इक्वल था, मोल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल? NT के। NT, RT और V। तो PT टोटल प्रेशर, V इज इक्वल टू NT RT। तो ये टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन बन गई। ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के लिए भी फाइंड आउट कर ली। इसका मतलब क्या है? ये जो टोटल प्रेशर है तमाम गैसेस का सेम वॉल्यूम पे, सेम टेम्परेचर पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के, मॉलिक्यूल्स के। जितने किसी गैस के नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल होंगे उतना उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये है जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर टोटल प्रेशर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया? जिसका आपने फाइंड आउट करना है सिर्फ उसी की इक्वेशन आप लिखेंगे, बाकियों को निगलेक्ट कर देंगे। उसी का आप निकाला, फिर इन सब का अलग-अलग पार्शियल प्रेशर हमने, फिर टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी वो, तो इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं? तो वो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। हाँ जी, किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ अ गैस, हमें मैस पता हो उस गैस का मैस क्या है या उसके मोल्स पता हो। दूसरे नंबर पे हमें क्या चीज चाहिए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल हमें इसका पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, गैसेस का जो मिक्सचर है उसका हमें टोटल प्रेशर भी पता हो। जब ये 3 चीजें हमें पता होंगी तो हम किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 गैसेस हैं, लेट
गैस ए एंड गैस बी। अब जहरी सी बात है, गैस ए जो होगी इसके नंबर ऑफ मोल्स एन ए और इसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम। अब ए के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए वी एन ए आर टी। ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें एक गैस के लिए। दूसरी बी गैस के लिए इक्वेशन बनेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी वी, क्यों? उन दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और टोटल अभी फाइंड आउट की है, टोटल प्रेशर की इक्वेशन क्या थी? पी टी वी एन टी आर टी। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। हमने क्या फाइंड आउट करना है? किसी एक गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 पे डिवाइड करते हैं। क्या होता है? पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड करना है। पी टी वी और इधर क्या आएगा? एन टी आर टी। वी वी से कैंसल, पी ए और पी टी इज इक्वल टू ये दोनों कैंसल, एन ए और एन टी। तो पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस का किसके इक्वल आएगा? पार्शियल प्रेशर आएगा एन ए और एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। हाँ जी, ये इक्वेशन बन गई। तो मतलब हम जब किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो हमें उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता हो और टोटल प्रेशर का पता। तो सिमिलरली इसी तरह से इक्वेशन बी भी इसी तरह से बनेगी। इक्वेशन बी के लिए क्या आएगा? पी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय पी टी, ये आएगा। तो यहां पे एक और मजीद अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए किसके इक्वल आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया? किसी एक गैस के मोल उसे डिवाइड किया टोटल मोल पे, तो वहां पे रिजल्ट क्या आता है? वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मारूदी अक्सर आती है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, यूनिटी होता है, और इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होगा। दोबारा सुने, मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के इक्वल, और वैसे किसी एक का जो मोल फ्रैक्शन है एक गैस की वो लेस देन 1। तो इस तरह से हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो एप्लीकेशन इसकी क्या है पार्शियल प्रेशर की? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये एप्लीकेशन लॉन्ग में भी आ चुकी हैं कई दफा और शॉर्ट में भी आ चुकी हैं, और शॉर्ट में तो सारी इसकी एप्लीकेशन शॉर्ट में आ चुकी हैं, मारुति में भी आ चुकी हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यू के हवाले से। तो नंबर 1 पे जो पहली एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, वो है कलेक्टिंग अ गैस, कलेक्शन ऑफ अ गैस, कलेक्शन ऑफ अ गैस। जब हम किसी भी गैस को बाज़ औक़ात लेबॉर्ट्री में वाटर बाथ के ऊपर से कलेक्ट करते हैं
तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स उस गैस में शामिल हो जाते हैं। जबकि हमें चाहिए एक ड्राई गैस, तो वो ड्राई गैस को हम लेबोरेटरी में कैसे हासिल करते हैं, वही पार्शियल प्रेशर का जो इक्वेशन थी, फार्मूला था, वो लगाएंगे। अब प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस, ये क्या हो गई है, गैस लेबोरेटरी में वाटर वेपर भी उसमें शामिल हो गए हैं। जबकि अब वो किसका मिक्सचर होगी, इंडिविजुअल वहां पे क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, उसमें ड्राई गैस भी होगी और साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स भी शामिल होंगे। अब हमें चाहिए ड्राई गैस, तो हम ड्राई गैस हासिल करेंगे, इसे इक्वेशन यूं कर दें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस माइनस, ये इधर जाएगा माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसे नाम देते हैं एक्वस टेंशन, उसकी जगह ये लेंगे। इस तरह से हम ड्राई गैस को ड्राई गैस को कलेक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में वाटर बाथ के ऊपर से। ये पहली इसकी एप्लीकेशन थी। दूसरे नंबर पे इसकी जो एप्लीकेशन में आती है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, हम या जानदार या हम इंसान ह्यूमन जब एयर को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी किसकी वजह से है, पार्शियल प्रेशर की वजह से ही है। कैसे, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बाहर एनवायरनमेंट में ज्यादा है, 159 टार है। ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो एटमॉस्फेयर में कितना है, वो है 159 टार। ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम लंग्स में कितना है, 116 टार, 116 टार। ये कहां पे है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ये तो हमेशा ज्यादा प्रेशर से गैस किधर मूव करती है, कम प्रेशर की तरफ। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा से किधर जाएगी, कम की तरफ, लंग्स में कम है। तो जो ही हम इनहेल करते हैं एयर, ऑक्सीजन फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। क्यों, उसका पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है, बाहर से वो कम, तो हम जल्ब कर लेते हैं या ब्लड में चली जाती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिनोमिना है वो इसके उलट है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा है और बाहर कम है। तो जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन लंग्स में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्यों बाहर चली जाती है, क्योंकि आउटसाइड एनवायरनमेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, इन लंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। तो वो लंग से, फेफड़ों से किधर चली जाती है, बाहर की तरफ। जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है तो वो बाहर से फेफड़ों में। तो इस तरह से ये रिस्पायरेशन का अमल भी किसकी एप्लीकेशन है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तीसरी है इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है हाई एल्टीट्यूड। जब भी पायलट्स जाते हैं ऊपर खला में, जब भी पायलट्स ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएं, बुलंदी की तरफ, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 से कम होता जाएगा। जब हाई एल्टीट्यूड पे पायलट्स जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टार के मुकाबले में बहुत कम हो जाता है। जब 159 टार के मुकाबले में बहुत कम हो जाता है तो वो पायलट्स क्या करते हैं, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है। पायलट्स फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। क्यों, जितनी हम बुलंदी पे जाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाएगा और वो एज कंपेरिजन टू 159 टार,
तो आसानी से जब 159 टार से कम होना शुरू हो गया, क्या पता 116 जो लंग्स में है उससे भी कम हो जाए, तो इसलिए ऑक्सीजन आसानी से फेफड़ों में नहीं जा पाती। जब ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर पाते तो सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल पेश आती है पायलट्स को जो खला में जाते हैं, खला नवर। तो ये इसकी एक रीजन थी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, वाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल एट हाई एल्टीट्यूड। Pilots feel uncomfortable in breathing at high altitude because partial pressure of oxygen is became very low as compared to 159 tar at high altitude. That's why they feel uncomfortable in breathing. जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टार के मुकाबले में कम होता जाएगा। जितना 159 टार के मुकाबले में कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन जल्दी से लंग्स में नहीं जाएगी, इनहेल करने में दुश्वारी होगी, तो इसलिए सांस लेने में मसला पेश आता है। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ वी कलेक्ट गैस इन लेबोरेटरी और वाटर बाथ, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, वाई वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों खारिज करते हैं, वो भी बताया है। तीसरा, वाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड, तो ये चौथी इसकी इंटरेस्टिंग एक और एप्लीकेशन है, वो है डीप सी डाइवर्स। ये जो गोताखोर हैं समंदर में जाते हैं, समंदर में हम जैसे जैसे जाएंगे नीचे, अभी बात किया ऊपर की, ऊपर जितना जाएंगे पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है, नीचे जितना जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि प्रेशर के बढ़ने से वो जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो अवेलेबल ही नहीं होती। सांस लेने के लिए जो नॉर्मल ऑक्सीजन हमें यहाँ अर्थ पे चाहे मौजूद है वो वहां पे नहीं होती, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। तो वो गोताखोर क्या करते हैं, डीप सी डाइवर, वो अपने साथ किसी भी इनर्ट गैस का ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बना के ले जाते हैं, एडजस्ट करके ले जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ताकि वो सांस लेने के लिए वो अवेलेबल। हीलियम यूज करते हैं या नियान यूज करते हैं, हीलियम की जगह कोई इनर्ट गैस जैसे नियान है या हीलियम है, नियान आसानी से यूज कर सकते हैं, तो वो यूज करके जाते हैं। क्यों यूज करते हैं, या डीप सी डाइवर्स मिक्सचर ऑफ गैसेस इनर्ट गैस विद ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए कि नीचे जितना जाएंगे पार्शियल प्रेशर या प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। हाल ही की बात है, पाकिस्तान के भी 2 उसमें बंदे थे एंग्रो कंपनी के टाइटैनिक का मलबा देखने वो जो शिप आबदोज में गए थे टाइटन में, वो टाइटन को हादसा पेश आ गया था। क्यों, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ता है, नॉर्मल एयर मौजूद नहीं होती, हर 100 फीट के बाद प्रेशर 3 टाइम बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था, वो टाइटन जो थी बिल्कुल क्या हो गई थी, वो बिल्कुल कंप्रेस हो गई थी, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो डीप सी डाइवर भी वहां पे क्या करते हैं, नीचे जब गोताखोर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ किसी भी इनर्ट गैस का मिक्सचर एडजस्ट करके ले जाते हैं, ताकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एडजस्ट करके ले जाते हैं ताकि सांस ले सकें। क्यों, हर 100 फीट नीचे जैसे जाएंगे प्रेशर 3 गुना बढ़ता जाएगा। एक तो ये रीजन है। दूसरी, वो जो नाइट्रोजन है वो तेजी से समंदर में या नीचे गहराई में नाइट्रोजन तेजी से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। अब नाइट्रोजन की मिकदार हमें पता है सबसे ज्यादा है एयर में 78%, तो वो नाइट्रोजन नीचे जितना जाएंगे नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, जब वो गोताखोर बाहर आएंगे तो वो मुख्तलिफ डिजीजेस का वो बहस बन सकती है, खतरनाक है वो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मिक्सचर ले जाते हैं ऑक्सीजन का विद इनर्ट गैस। इसका भी क्वेश्चन बनता है, व्हाई डीप सी डाइवर यूज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद इनर्ट गैस फॉर ब्रीथिंग। तो ये 4 इसकी एप्लीकेशन हैं, ये लॉन्ग भी आ सकता है और फिर इन 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
रिस्पायरेशन में से